बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बड़ी खबर। लंबे समय से सुस्त पड़े बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण को अब रफ्तार देने के लिए सरकार ने सख्त प्रशासनिक कदम उठाए हैं। नए सचिव जय सिंह ने पद संभालते ही एक्शन मोड में आते हुए 24 जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती का फैसला किया है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच एक बड़ा सवाल भी है, क्या हड़ताल पर बैठे राजस्व कर्मचारियों के बिना यह सर्वे तेज हो पाएगा? आइए इस पूरी खबर पर एक विस्तृत रिपोर्ट देखते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ ओजमा। बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम अब तेज होने वाला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नए सचिव जय सिंह ने पदभार संभालते ही साफ संकेत दे दिया है कि अब देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्वेक्षण कार्य की धीमी गति को देखते हुए विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यालय से 24 जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती किया गया है, जो सीधे जमीन पर जाकर काम की निगरानी करेंगे। सिर्फ फाइलों में समीक्षा नहीं, बल्कि अब हर शनिवार फील्ड विजिट अनिवार्य किया गया है। अपर सचिव अजीब व तस्तराज के निर्देश के मुताबिक तैनात अधिकारी अपने अपने जिलों में जाकर अंचल स्तर पर चल रहे विशेष सर्वेक्षण शिविरों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद उन्हें विस्तृत रिपोर्ट भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को भेजनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ काम में तेजी आएगी, बल्कि जवाबदेही भी तय होगी। यानी अब ऑफिस में बैठकर मॉनिटरिंग का दौर खत्म और ग्राउंड पर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। सचिव जय सिंह ने स्पष्ट किया है कि विभाग की प्राथमिकता 3 चीजों होगी: पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए और आम लोगों को मिलने वाली राजस्व सेवाओं को सरल और सुगम बनाया जाए। खास बात यह भी है कि जिन जिलों में पहले से रिविजनल सर्वे खतियान उपलब्ध है, वहां काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इसके लिए भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को भी पूरी तरह सक्रिय रहने को कहा गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस रणनीति से न सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट होंगे, बल्कि पूरे विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम को तय समय सीमा में पूरा करने में मदद मिलेगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही गंभीर है। दरअसल जमीन पर काम करने वाले राजस्व अधिकारी और कर्मचारी पिछले कई महीनों से हड़ताल पर हैं। अंचल अधिकारी और कानून गो करीब 2 महीने से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इसका असर साफ दिख रहा है। अंचल स्तर पर कामकाज लगभग ठप हो चुका है, राजस्व वसूली प्रभावित है, भूमि सुधार कार्य रुके हुए हैं और प्रशासनिक बैठकों के निर्देशों की भी अनदेखी हो रही है। स्थिति को देखते हुए सरकार ने अब सख्ती का रुख अपनाया है। बिहार राजस्व सेवा महासंघ के बैनर तले यह आंदोलन चल रहा है, जिसमें 600 से ज्यादा अधिकारी और कई कर्मचारी शामिल हैं। हाल ही में आयोजित महाजुटान 3 में बड़ी संख्या में कर्मियों की भागीदारी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी थी। तो आखिर क्या है इन कर्मियों की मांग? राजस्व कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग है DCLR पद पर प्रोन्नति। इसके अलावा 5 अन्य सेवा संबंधी मांगे भी है, जिन्हें वे लंबे समय से उठा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी तरह न्याय संगत है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। संघ के नेताओं ने साफ कहा है कि उनका आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे पारदर्शिता और ईमानदारी के पक्षधर हैं और राजस्व व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार रहने की बात भी कही है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ सरकार सर्वेक्षण को लेकर तेज करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और दूसरी तरफ वही विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ऐसे में क्या ये प्रशासनिक फैसले जमीन पर असर दिखा पाएंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ अधिकारियों की तैनाती से काम पूरी तरह पटरी पे आना मुश्किल है, जब तक फील्ड स्टाफ वापस काम पर नहीं आता, क्योंकि जमीन सर्वेक्षण का असली काम अंचल स्तर पर ही होता है। हालांकि सरकार का यह कदम एक मजबूत संदेश जरूर देता है कि अब देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर बिहार में जमीन सर्वेक्षण को लेकर एक तरफ सख्त प्रशासनिक एक्शन दिख रहा है, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों का आंदोलन भी जारी है। अब देखना होगा कि सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या टकराव और बढ़ता है। फिलहाल इस खबर पर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।